friends, today we will study about two of the most important terms used in Indian Penal Code. तो पहला टर्म है ऑफेंस और दूसरा टर्म है इलीगल. तो ऑफेंस एक्चुअली क्या होता है, हम हर जगह अक्सर यूज़ करते हैं वर्ड. जब हम क्राइम की बात करते हैं या फिर कोई भी किसी ऐसे पनिशेबल चीज़ों की बात करते हैं तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं ऑफेंस. तो एक्चुअली हम आज जानेंगे कि ऑफेंस इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ऑफेंस किन एक्ट्स को ऑफेंस बोला जाता है. तो ऑफेंस इज़ बेसिकली अ थिंग विच इज़ पनिशेबल बाय आईपीसी. ये एक थिंग है जो आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है, और ये जो थिंग है ये एक कंसीक्वेंस ऑफ एक्ट है. आप भी काम करते हैं, उसके बाद का जो नतीजा है वो इस थिंग के बारे में वो कहता है. तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि आपने किसी का मर्डर किया, लेट्स सपोज यू हैव डन मर्डर ऑफ समवन. तो अगर आप मर्डर कर रहे हैं तो ये मर्डर जो है तो ये अपने आप में पनिशेबल बाय आईपीसी है अंडर सेक्शन 302. तो ये ऑफेंस कहलाएगा. एज सेम अगर हम बात करें एब्डक्शन की, एब्डक्शन जो है वो सेक्शन 362 में डिफाइन है, और एक मियर एब्डक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो पनिशेबल नहीं है. एब्डक्शन, मियर एब्डक्शन पनिशेबल नहीं है. हाँ, लेकिन हम एब्डक्शन अगर किसी पर्पस के साथ कर रहे हैं, किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर एब्डक्शन किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ फिर ऑफेंस हो जाएगी. जैसे एब्डक्शन अगर हम कर रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, जैसे लेट सपोज अगर हम मैरिज के लिए कर रहे हैं किसी का एब्डक्शन, या फिर उसकी किडनैपिंग के लिए कर रहे हैं एब्डक्शन, तो दैट विल बी अंडर ऑफेंस. तो एब्डक्शन, लेकिन सिर्फ नाम से, सिर्फ एब्डक्शन की जो मीनिंग है जो कि डिफाइंड है 362 सेक्शन में, उस हिसाब से एब्डक्शन ऑफेंस नहीं है. तो आगे चलते हैं. फॉर सेक्शन 40 इन ऑर्डर टू बी एन ऑफेंस द थिंग शुड बी डिक्लेयर्ड टू बी पनिशेबल अंडर आईपीसी. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये पनिशेबल होनी चाहिए आईपीसी से, वो जो आपका कंसीक्वेंस ऑफ एन एक्ट है. तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था एब्डक्शन फॉर मर्डर जो है, अगर हाँ एब्डक्शन किसी पर्पस के लिए किया जाता है, अब जैसे यहाँ पास एब्डक्शन मर्डर के लिए किया गया है, एब्डक्शन जो है ये मर्डर के लिए है, जो कि 364 सेक्शन अपने आप में इसे पनिशेबल करता है. तो पनिशेबल है तो इट विल ऑटोमेटिकली फॉल अंडर सेक्शन 40, दैट इज़ ऑफेंस. अब जैसे मियर अबेटमेंट की बात करते हैं. अगर एक अबेटमेंट है और अबेटमेंट आप किसी गुड फेथ के लिए कर रहे हैं, आपने किसी को उकसाया कि दो बंदे हैं, ए है और बी है, तो ए ने बी को बोला कि जा करके तुम सामने वाले की हेल्प करो. अब किसी ने, ए ने इंसाइट किया है बी को हेल्प करने के लिए, तो दिस हेल्प इज़ अ गुड फेथ एक्ट, एक अच्छे फेथ के साथ एक्ट है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा. अब इसी जगह ए कह दे कि बी से बोले कि जा करके सी को दो थप्पड़ मारो, तो दैट विल बी एन ऑफेंस, दैट इज़ असॉल्ट. तो ये बैड फेथ में है. तो मियर अबेटमेंट ऑफेंस नहीं है, लेकिन अबेटमेंट आप किसी गलत पर्पस के लिए, रॉन्गफुल पर्पस के लिए कर रहे हो, तो दैट विल ऑटोमेटिकली फॉल अंडर सेक्शन 40, दैट इज़ ऑफेंस. और अगर अपन बात करें ऑफेंस की, तो सेक्शन 141, सेक्शन 176, 177, 201, 212, 216 एंड 441 ये स्पेशल सेक्शंस हैं जिनकी पनिशमेंट ऑलरेडी लोकल और स्पेशल लॉज में बताई गई है. इनकी पनिशमेंट जो है लोकल और स्पेशल लॉज में बताई गई है. और अगर इन पर्टिकुलर जितने सेक्शन ये जो मेंशन्ड हैं, इन मेंशन्ड सेक्शन में अगर इम्प्रिजनमेंट जो है, अगर सज़ा जो है वो 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ से ज़्यादा की है, तभी ये ऑफेंस जो हैं, तभी ये सेक्शन 40 वाले ऑफेंस के अंडर फॉल होंगे. और अगर 6 मंथ से कम के हैं तो ये फॉल नहीं होंगे ऑफेंस जो कि सेक्शन 40 के, ये सिर्फ फॉल होंगे ऑफेंस कहाँ, जो लोकल और स्पेशल लॉज में मेंशन है उसमें. अब नेक्स्ट आते हैं हम इलीगल. द टर्म इज़ इलीगल. इलीगल इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी. 43 सेक्शन में, 43rd सेक्शन में आईपीसी के इलीगल बताया गया है. तो इलीगल वर्ड हम सिंपल मीनिंग समझें कि अगर कोई सा एक्ट, कोई सा काम जो है आप उसे इलीगल तब कहोगे, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, दिस इज़ अबाउट आईपीसी, उसे हम इलीगल तब कहेंगे जब
एन एक्ट इज़ एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ऑफेंस के बारे में, अभी हमने ऊपर ऑफेंस के बारे में पढ़ा है। तो अगर एक्ट अपने आप में ऑफेंस है, लेट सपोज मर्डर, मर्डर इज़ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल बाय आईपीसी अंडर सेक्शन 302। तो अब 302 के अंदर मर्डर जो है पनिशेबल है और ऑफेंस है, तो देन मर्डर इज विल फॉल अंडर दिस, दैट फर्स्ट वन। तो ये इसके अंदर फॉल होगा। तो मर्डर जो है ये क्या हो जाएगा, इलीगल एक्ट है। अब अगर इलीगल एक्ट है, अब ऑफेंस नहीं है, अगर वो जो एक्ट आप कर रहे हो वो ऑफेंस नहीं है लेकिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तब भी ये क्या हो जाएगी, ये विद इन इलीगल टर्म के अंदर आएगी। अब लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, तो ए और बी जो हैं वो एग्रीमेंट करते हैं डाउरी को लेकर के। तो डाउरी जो है वो ऑफेंस नहीं है, डाउरी के बारे में कहीं आईपीसी के किसी सेक्शन में डाउरी जो है वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन डाउरी का लेना और डाउरी का देना ये अपने आप में पनिशेबल है, दैट इज इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। डाउरी इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर पनिशेबल है। तो ये भी चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, इलीगल के अंदर। और थर्ड इज़ अगर वो पर्टिकुलर चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है लेकिन ग्राउंड है सिविल सूट का। लेट सपोज ए और बी दो बंदे हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना ऑफेंस नहीं है, ये ना ही प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लेकिन ये एक ग्राउंड है सिविल सूट के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 जो है वो एक्ट को लेकर के कहता है कि इलीगल एक्ट किस हिसाब से होते हैं। अब इलीगैलिटी ओमिशन को लेकर भी होती है। एक्ट होता है काम करना और ओमिशन होता है किसी काम को, जो चीज़ आपको करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप लीगली बाउंड हो, you are legally bound to do the particular thing but you are not doing that thing, that is illegal omission, वो illegal omission है। तो सेम एग्जांपल है, अगर ओमिशन इन तीन में से किसी भी चीज़, कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है, तो ये पर्टिकुलर जो आपका ओमिशन है वो इलीगल होगा। अगर आपका ओमिशन एक अपने आप में एक ऑफेंस है तब होगा। अगर आपका ओमिशन जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तब होगा। और अगर आपका ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है लेकिन ये ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन है, तब ये पर्टिकुलर ओमिशन जो है वो इलीगल ओमिशन होगा। अब सिंपल सा एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है, इसमें ए बंदा है, ए बॉय है, वो उसने कूदा स्विमिंग करने के लिए और वो जब कूदा तो वो ड्राउन होने लगा, वो डूबने लग गया। और जब वो डूबने लग गया तो वहाँ पास एल नाम का बंदा था जो लाइफ गार्ड था। तो लाइफ गार्ड है, तो लाइफ गार्ड की ड्यूटी है और ऑथराइज्ड है स्विमिंग पूल से कि उसे उसकी, कोई भी बंदा ड्राउन हो रहा है तो उसे निगरानी रखनी है और उसकी जान बचानी है, ही शुड सेव हिम। तो एल जो है, एल ने ए को सेव नहीं किया, ए ने एल को सेव नहीं किया, लेकिन वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट था, दैट पर्सन वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, एल वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट हियर इन। तो यहाँ पास ओमिशन जो है एल का जो ओमिशन है, जो काम वो लीगली बाउंड था लेकिन उसने किया नहीं, तो ये जो ओमिशन था ये अपने आप में क्या था, दिस वॉज इलीगल ओमिशन। तो वेन एवर द वर्ड ओमिशन इज, जब भी वर्ड जो है ओमिशन जो है यूज़ होगा आईपीसी में, तो इसके आगे हम ऑब्वियसली एक इम्प्लाइडली प्रीफिक्स लग जाएगा इलीगल वर्ड का। तो दिस टॉपिक इज़ एंड फॉर टुडे। एंड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो से, इस वीडियो के लेक्चर से कोई क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में
पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।